बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। कहा जाता है कि अगर किसी कौम को, अगर किसी माशरे को तबाह व बर्बाद करना है तो उस कौम में फहाशी आम कर दी जाए तो वो कौम सफ़ाए हस्ती से भी मिट सकती है। कुछ इसी किस्म का हाल सऊदी अरब के साथ भी चल रहा है और सऊदी हुकूमत अपने ही माशरे को, अपनी ही कौम को, अपने ही लोगों को तबाह व बर्बाद करने पर तुली हुई हमें नज़र आती है। क्योंकि जब से शाह सलमान ने VN 2030 का आगाज़ किया है, उसके बाद सऊदी अरब की जो फहाशी है, उसके बाद जो सऊदी अरब में जो उनवानी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके बाद सऊदी अरब का जो निज़ाम है, उसकी जो अयाशियाँ हैं वो सरेआम हमें नज़र आना भी शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए इनकी अयाशियों की, इनकी अयारियों की, तो नाज़रीन मोहतरम मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अरबी कौम है ये शुरू से ही एक अयाश कौम रही है, लेकिन इनकी अयाशियाँ काफ़ी हद तक ढकी छुपी रहती थी। और एक चीज़ जो इन पर लोग फ़ख्र किया करते थे, जो मुसलमान थे वो अरबियों पर नाज किया करते थे। और अरबियों की भी एक पहचान हुआ करती थी कि ये औरत और मर्द के दरमियान पर्दा रखते थे और औरत के पर्दे पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती थी और औरतों को बिना दुपट्टे के, बिना पर्दे के बाज़ार में घूमने फिरने से उसकी ममानत थी। और जो माशरा था वो काफ़ी हद तक फहाशी से बचा हुआ था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक वक्त था कि जब सऊदी अरब में एक खातून को कार की ड्राइविंग तक की इजाज़त ना थी, लेकिन अब VN 2030 में ना सिर्फ एक खातून एक कार की ड्राइविंग कर सकती है, बल्कि वो इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती है, वो सियासत में भी हिस्सा ले सकती है, वो नज़ेबा खेलों में भी हिस्सा ले सकती हैं, वो क्लब्स में जाकर डांस भी कर सकती है, वो पराए मर्दों के साथ नौकरी भी कर सकती है, और वो पराए मर्दों के साथ या फिर अपने सरपरस्त, अपने मर्द के बगैर बाकी दूसरे मुल्कों में भी सफ़र कर सकती हैं। लेकिन बात यहाँ तक थमी नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि गैर मुल्की खबर रसाई के मुताबिक सऊदी अरब में अब औरतें ताश भी खेल रही हैं। ताश के पत्तों पर वो अपना हुनर दिखा रही हैं। ताश के पत्तों पर जब वो अपनी गेम दिखाती हैं तो वो सऊदी अरब के मर्दों को भी इसमें पीछे छोड़ चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब का एक रवायती खेल है जिसमें ताश खेलने का मुकाबला किया जाता है। और उस ताश खेलने के मुकाबले को, जो कि एक मुनफरिद अंदाज से खेला जाता है, उस गेम का नाम बलूत है। रिसेंटली बलूत की गेम का इनकाद किया गया सऊदी अरब में और उसमें मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन वो ज़्यादा में कामयाब रहीं और उन्होंने ज़्यादा कामयाबियाँ अपने नाम कर लीं। मैं आपको बताता चलूँ कि बलूत की जब ये गेम का आगाज़ किया गया तो इसमें टॉप 4 को, यानी कि 4 ऐसे जो कि नंबर 1 पर आएंगे, नंबर 2 पर आएंगे, नंबर 3 पर आएंगे और नंबर 4 पर आने वाले को इनामात भी दिए गए। नंबर 1 पर आने वाले को 10 लाख रियाल, नंबर 2 पर आने वाले को 5 लाख, नंबर 3 पर आने वाले को 3 लाख और नंबर 4 पर आने वाले को 2 लाख रियाल देने का फैसला किया गया। और ये इनामात इनको मिले भी और ये गेम्स भी जारी और सारी हैं। और ये 22 फरवरी तक इसी तरह से जो फहाशी का आटा सऊदी अरब में लगा हुआ है, ये ऐसा ही फहाशी का आटा वहाँ पर लगा रहेगा। और जो एक नाज था मुसलमानों का, जो एक ही इस्लामी मुल्क था जिसमें कहा जा सकता था कि इस्लामी असूलों के मुताबिक औरतों का जो पर्दा है उस पर बिल्कुल कानून है और औरतें वहाँ पर फहाशी नहीं फैला सकती हैं, मर्द वहाँ पर औरतों को नंगा नहीं देख सकते हैं। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शाह सलमान का VN 2030 सऊदी अरब में फहाशी फैलाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो शाह फैसल का जो VN था, उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होंगे, फैशन शोज़ का इनकाद किया जाएगा और दुबई और अमेरिका की तर्ज पर एक थीम सेक्स पार्क भी बनाया जाएगा, जिससे रवायती सऊदी अरब का कल्चर को, रवायती सऊदी अरब के जो रस्म रवाज हैं उनको जदीद करने में हमें एक अहम किरदार भी अदा करेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब का जो तेल है वो ख़त्म होता जा रहा है और अब जो दौर है वो इलेक्ट्रिक कार्स पर कन्वर्ट होता जा रहा है। इसके
اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ان کا ویژن بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اور شاہ فیصل صاحب میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ترقی کی راہوں پر گامزن ہونا تھا تو آپ اس کا متبادل کوئی اچھے راستے بھی اپنا سکتے تھے، لیکن کیا کہیں جب آپ کی ڈوریں ہی دشمن ممالک کے ہاتھ میں ہوں تو آپ کیا اچھا اقدام اٹھائیں گے؟ آپ ہمیشہ غلط قدم اٹھاتے رہے ہیں۔ آپ نے انویسٹمنٹ بھارت میں کی، آپ نے ہمیشہ بھارت اور اسرائیل کا ساتھ دیا، آپ نے پاکستانیوں کو، اپنے فلسطینیوں کو ہمیشہ سے مایوس کیا، امریکہ، بھارت اور اسرائیل کو آپ نے ہمیشہ خوش کیا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اور ایک بات لاسٹ پر جاتے ہوئے میں کہوں گا کہ آپ ویژن 2030 جس پاک سر زمین پر کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کن لوگوں کی جگہ تھی، یہ کن عظیم ہستیوں کی جگہ تھی جہاں پر آپ یہ اوریانی، جہاں پر آپ یہ فحاشی پھیلانے کے لیے پورے اپنے عزم کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا سعودی عرب میں ایسا کلچر پروان چڑھنا چاہیے یا پھر نہیں؟ کیا سعودی عربیہ میں اس طرح کا کلچر پروموٹ ہوتے ہوئے آپ کا دل دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردونا کا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔